हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, किस प्रक्रिया को नहीं समझने से लोग संसार को बनाए रखना चाहते हैं? क्या बात हुई, किसी ने उत्तर नहीं दिया? अच्छा चलो, किसी की इसे छूटने की भी इच्छा हो जाए फिर भी कौन संसार को बनाए रखना चाहेंगे? फिर भी यही बात हो रही है। अरे हमेशा हम बताते हैं परंतु वो कहते हैं ना, उस पुस्तक का नाम कोई नहीं लेते बल्कि सब अध्याय का नाम लेते हैं। जैसे समझो आपने कहा जो संसार को सुख रूप समझ रहा है वो नहीं छोड़ेगा, तो कोई ये कह देगा जो नित्य समझ रहा है वो भी नहीं छोड़ेगा, कोई चेतन रूप समझ रहा है तो वो भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे बताओ कितने सूत्र हो जाएंगे? एक ऐसा सूत्र बताना चाहिए जिसमें सारे के सारे सूत्रों का समावेश हो जाता है। हाँ, इच्छा तो करेगा फिर भी छोड़ कौन नहीं सके, कौन छोड़ सकेगा इसको? ऐसा भले कि किसी ने निश्चय कर लिया हो, परंतु किस रहस्य को समझने वाला ही इसका त्याग कर पाएगा? किसको? अरे तो लक्ष्य भी सहजानंद जी ने बता दिया ना, जो सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति चाहता, तो इसके अलावा कोई लक्ष्य हो सकता है क्या? तो बहुत सारे लोगों ने लक्ष्य संसार में, कम लोगों ने थोड़ी बना रखा है क्या, परंतु फिर भी वो उसे छूट ही नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या हुआ? संसार को दुख रूप समझेगा तो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो संसार को दुख रूप समझेगा तो संसार से छूटने की इच्छा हो जाएगी। परंतु वह संसार का स्वरूप ही नहीं समझता हो तो? क्या बात हुई, कोई बोल नहीं रहे? इसका मतलब जो प्रतिदिन सत्संग सुनाते हैं उसमें साधक सुनते जरूर है परंतु शायद उसका मनन निध्यासन नहीं करते होंगे, शायद यही कारण हो सकता। यदि सचमुच में मनन और निध्यासन कर ले तो वास्तव में इतना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
हाँ बिल्कुल शिवो, हम बोलो। ठीक बात है। ठीक बात है। तो इसमें जो अटकना होता है वो किस ना समझी से होता है, किस रहस्य को न समझने के कारण वह कहीं पर भी अटक जाता है। ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है। किसी को भी यदि अपना परम लक्ष्य समझ ले तो सचमुच में वह वहीं पर अटक जाएगा। तो क्या करें कि अटकना कहीं पर हो ही नहीं। ठीक बात है। तो 3-4 दिन से हमेशा केवल और केवल मात्र ग्रहण त्याग ही मेन बिंदु रख करके चर्चा की जा रही है, तो ये आप लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आता है? क्या गड़बड़ घोटाला बताओ पहले तो ये। जबकि ये कहा गया है कि आगे जो भी सत्संग सुनाई जाती पिछले दिन से लिंक जोड़ करके वो उसके कुछ सूत्र को लेकर के फिर विचार किया जाता है। यहाँ पर कथा तो है नहीं जो पुस्तक में लिखी हुई है, जो यहाँ से छोड़ दिया तो आगे से पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा ग्रहण त्याग के बारे में आपको कितना जोर दे करके समझो इसको एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा? तो फिर गड़बड़ क्यों करते हो, क्या चक्कर है ये? अरे विवेक का प्रकरण हो चाहे ब्रह्म विद्या का प्रकरण हो, इसमें ग्रहण त्याग के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे तो बताओ आगे कैसे बढ़ेंगे? एक पैर को उठाए बिना, एक पैर को हम उठाएंगे दूसरे को रखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत श्वास लेने से लेकर के श्वास को निकालेंगे नहीं तो एक श्वास का त्याग करेंगे, एक का ग्रहण करेंगे तभी जीवन चलेगा या ऐसे ही चल जाएगा? तो इसका मतलब लक्ष्य पर जैसी दृष्टि होनी चाहिए, लगता शायद गड़बड़ है। जबकि ऐसा बता दिया कि ये ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को धारण कर लिया तो ब्रह्म साक्षात्कार न चाहते हुए भी हो जाएगा। इतना जब जोर दे करके बता दिया जाता है किसी सूत्र के ऊपर, फिर भी आप लोगों का ध्यान जाता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा करके बोलने लग जाते हो। तो मेन सूत्र बोलना चाहिए ना, सचमुच में सच्चे साधक जो होते हैं वो केवल मेन सूत्र को पकड़ते हैं, मास्टर चाबी को पकड़ते, दूसरों की परवाह नहीं करते। सारे ग्रंथों को याद कर लेने का नाम ब्रह्म साक्षात्कार थोड़ी है क्या? जबकि यही बता रखा है कि प्रतिदिन 24 घंटे ग्रहण त्याग के रहस्य के ऊपर विचार करना कि मुझे किस समय क्या ग्रहण करना, प्रत्येक क्षण क्षण में इस बात का ध्यान रखना, इसी का नाम साधना होती है। अलग से माला मंत्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे भूख लगते ही हम भोजन को ग्रहण करने लगते हैं या नहीं करने लगते, और भूख बुझते ही भोजन का त्याग कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? बताओ जीवन में व्यवहारिक सत्ता में भी देखा जाए तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रहण त्याग की प्रक्रिया नहीं चल रही हो? अरे आपको कहीं पर जाना है तो बैठने का त्याग करना होगा, खड़े होने का ग्रहण करना होगा, पहुंचने के बाद में उसका भी त्याग करना होगा। इसका मतलब वास्तव में जिस बात के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया जाता है ना उसको भी आप हल्के में लेते हो। मास्टर चाबियों को संभालने की सामर्थ्य शायद कमी है। इतना इतना जब जोर दिया जाता तब तो साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए तो यहाँ पर कोई विशेष बात है, इसीलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा। अब आप लोगों की तो क्या कि वो किताबें पढ़ करके कहीं कहीं से सुन सुन करके ऐसी
कल्पनाएं मन में बेटी की, मुझे सब दुखों से मुक्त होना, परमानंद की प्राप्ति करना। सब दुख क्या है इसको भी नहीं समझते, परमानंद को भी नहीं समझते, परंतु ऐसे बोलेंगे तो हम ज्ञानी, ऐसे नहीं बोलेंगे तो अज्ञानी। हो गया गड़बड़ घोटाला और क्या। हम तो आस्था करके बैठे कि मेरे इष्ट विष्णु है, शंकर है, राम है, कृष्ण है, तो कोई राम का नाम ले तो समझो ये कोई भक्त है, दूसरा नाम ले ले तो ये समझो शत्रु है। गड़बड़ घोटाला है या नहीं है। तो वस्तु की पहचान थोड़ी है यहाँ पर। कहने का मतलब नाम की पहचान भले और की हो, परंतु वस्तु की पहचान नहीं है। जिस दिन वस्तु की पहचान हो जाएगी तो जो राम है वही कृष्ण है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही सूर्य शक्ति गणेश है, अलग कोई वस्तु ही नहीं है। परंतु करे तो क्या, जिन्होंने शिव पुराण पढ़ रखा तो उनको केवल मात्र यही निश्चय और का कि भगवान शंकर ही परम इष्ट है, और बाकी जो सब उनसे से उत्पन्न होते हैं। विष्णु पुराण को जिन्होंने पढ़ा वो भगवान विष्णु के लिए सब कुछ कहेंगे। गणेश पुराण को पढ़ने वाले भगवान गणेश ही सबके इष्ट है। बाकी जो है ये सब इनके भक्त है। इसी प्रकार से जो जो कल्पनाएं अपने मन में बैठी हुई या जैसा जैसा हमने स्वाध्याय कर रखा, बस उसी में अटक जाएंगे। यही तो शुभ संतति राजा के साथ में हुआ था। विचार सागर के अंतर्गत आता है या नहीं आता। तो आप लोग क्या कि केवल शब्दों को पकड़कर बैठे रहते हो, तात्पर्य को नहीं समझना चाहते हो, जबकि वेदांत के अंतर्गत शब्द का कोई औचित्य नहीं होता है। असली बात बताए तो एक ब्रह्म में और एक जू में, ब्रह्म में और जू में कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि हम शब्द की दृष्टि से देखते इसलिए आकाश पाताल का अंतर लगता है, तत्व दृष्टि से देखो तो दोनों स्वप्न के समान है। कौन सत्य कौन मिथ्या इसमें। हाँ, इसीलिए करें तो क्या करें। ये इसीलिए तो ये बहुत ज्यादा इधर उधर गड़बड़ घोटाला कर लेते, उनको भी समझने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। कहीं से क्या सुन लिया, कहीं से क्या सुन लिया, ये सारा का सारा कचरा दिमाग में ऐसा ठूंसा रहता है कि वो दिमाग से निकलता ही नहीं। तो कोई संत ऐसे बोलेंगे तो समझो ये ज्ञानी, ऐसे नहीं बोलेंगे तो ये ज्ञानी है। तो सच्ची बात इसी को भटकना कहते हैं। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है। इसलिए इसके चक्कर में न पड़ करके ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके आत्मा तत्व का विचार कर लेना चाहिए। ये जीवन का सार होता है। किसी महात्मा को किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी माया किसको कहते हैं। उन्होंने कहा भाई देखो, हम जो आपको बताएंगे आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे शास्त्रों को रट रखा है। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार से माया का व्याख्यान किया गया, वर्णन किया गया, उनकी परिभाषाएं लिखी गई है। वैसे यदि मैं बोलूंगा तो तुम मेरे को ज्ञानी समझोगे, और वैसे मैं बोलूंगा तो तुम मेरे को अज्ञानी आदि समझोगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, आप तो बताने की कृपा करो, कुछ ना कुछ तो बताओ। तो महात्मा कहते, अरे भाई ये माया जो है मन का नाम ही माया है, मन को ही माया कहते हैं। अब ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ ही नहीं है। अब किसी में जाकर के ढूंढे तो किसी शास्त्र में आता ही नहीं। तो महात्माओं का जो अनुभव होता है ना वो अलग प्रकार का होता है। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय करके फिर वो निर्णय निकालते हैं, संसार किसको कहते हैं, तो चित्त को संसार कहते हैं। चित्त के सिवाय संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, जो शब्द जाल में अटके हुए होते हैं वो सच्ची बात है बहुत बड़े संशयात्मा भी हो जाते हैं। वो कभी कभी श्रद्धालु भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। चाहे कितना भी उत्तम से उत्तम उपदेश करो, फिर बाद में एकांत में गोष्ठी करके कहेंगे नहीं नहीं आज तो गुरुजी ने शास्त्र से विरुद्ध बताया, आज जो बताया इसमें तो ये गलती थी, ऐसा नहीं बताना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब खुद का निर्णय फिर खुद ही कर लेते हैं, उनको पता नहीं कि इनके पीछे उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है। तो इस तक साधक पहुंचते नहीं है तो वास्तव में इनका तात्पर्य क्या है।
तो वो तो केवल मात्र यही विचार करते हैं कि गंगा जी में खड़े हैं और मेरे को इधर उधर भटका रहे हैं पानी लाने के लिए। परंतु इसके मूल में जो रहस्य क्या है, उस मूल में जो रहस्य होता, उसको वो समझते नहीं है। तो कुल मिलाकर के सचमुच में जो साधक जिसके भीतर विवेक जागृत हो जाता है, विवेक जागृत होने का मतलब किस समय किसको किस प्रकार से कितना ग्रहण करे और किस समय किसको किस प्रकार से कैसे छोड़ दे, ये बात जिनके हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाती है, समझ लेना चाहिए उस साधक के भीतर सचमुच में विवेक जागृत हो गया, वह विवेक परिपक्व होने की ओर प्रवृत्त हो चुका है। और जिनको पता ही नहीं है, एक छोटा सा दृष्टांत आता है, कोई राजा साहब जंगल के अंतर्गत घूमने के लिए, चलो शिकार खेलने गए चाहे किसी के लिए गए, अपने को क्या करना, अपन तो घूमने की कहते हैं, अपन क्यों फालतू का कचरा बढ़ाते हैं। तो भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, एकाएक सामने शेर आ जाता है और वह शेर राजा साहब को लक्ष्य बना करके उनको खाने के लिए दौड़ पड़ता है। तो पीछे कोई एक वहां पर वो जल्दी वो अपने लड़ी बकरी के लिए कुछ व्यवस्था के लिए गया हुआ था, खाने पीने की सामग्री लेने के लिए। तो वो एक तड़ी लेकर के गया, तड़ी में समझते हो क्या, तड़ी में समझते हो क्या? हाँ हाँ, अजमेर भीलवाड़ा जिले के आसपास के वो तो समझ जाएंगे, दूर दूर के साधक शायद ना समझ सके। तो क्या होता है कि एक 15-20 फीट का बांस होता लंबा, और उसके फिर एक दांतली छोटी सी बंदी रहती, उसी से वो बड़े बड़े वृक्षों की टहनी को काटना चाहे तो भी काट लेता था। बस उसी से तो काट करके बारह बांध करके घर ले आता था। तो वह एकदम देखता, अरे ये शेर दौड़ा जा रहा है और सामने कोई व्यक्ति उसको ये मार देगा। तो वह पीछे से कहने का मतलब एकाएक उस तड़ी, क्योंकि वो तो लंबी थी और शेर आगे दृष्टि करके दौड़ रहा था, जा रहा था खाने के लिए, तो ये पीछे से धीरे से उस तड़ी को उसके मुंह में फंसा करके ताकत लगा करके खींच लेता, तो लकड़ियां भी बड़ी बड़ी कट जाती थी, उसकी क्या औकात, बेचारे के दो टुकड़े हो गए, वही डरे ढेरी हो गया, मर गया। राजा साहब ने उसको देखा, खूब शाबाशी दी, खूब उसे साधुवाद दिया, खूब धन्यवाद दिया, और उनको कहा, भाई मैं यहाँ का राजा हूं, और तेरे को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए तो तुरंत आ जाना, और जो चाहे तुम मेरे से मांग कर सकता है। अब कुछ समय के बाद में क्या होता है, वो बेचारा गरीब था, उनके घर भी करने का मतलब ऐसे बंगले टाइप का नहीं था, वो ऐसे दीवारें बना करके ऊपर घास फूस की टपरी बना रखी थी। तो उनकी घरवाली ने कहा, आप कहते हो कि राजा साहब ने तुम्हारे को बुलाया, जो चाहिए वो देने के लिए कह रखा, तो ऐसा करो ना, राजा साहब के यहाँ जाओ और 3 साल पुराना वो जो भूसा है ना लेकर के आ जाओ, ताकि मैं उसमें वो मरडा वगैरह मिला करके फिर ऊपर में लीप पोत दूंगी, तो फिर अपने को कम से कम इस बारिश से तो निजात मिल जाएगी, बारिश से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो उसने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। वह गया तुरंत राजा साहब के पास में, जाकर के मंत्रियों से मिला, मंत्री ने राजा तक सूचना भिजवाई, राजा ने तुरंत उनको, अरे भाई जल्दी जल्दी बुलाओ उनको, उनको बुलवा लिया और कहा, भाई बोलो तुमको क्या चाहिए। तो मुझे 3 साल पुराना कोई एक छोटी सी पोट इतना सा भूसा चाहिए। राजा ने कहा, अरे भाई ये क्या मांग रहा, तू चाहे तो 5 गांव 50 गांव आधा रात चाहे तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। वह कहता, नहीं नहीं मेरे को तो इतना ही चाहिए, आपके पास में 2 पोर्ट ना हो तो एक पोर्ट ही दे दीजिए, एक पोर्ट ना हो तो छोटी थोड़ा ही बहुत ही दे दीजिए, काम जैसे तैसे करके चला लेंगे। तब खूब उसे समझाया, कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इतना सा भूसा ही चाहिए। तो फिर उनको कहने का मतलब कितनी ट्रकें भरी हुई भूसा की पड़ी हुई वहां ले जाके कहा, भाई तेरे को जितना चाहिए उतना ले जा सकते हो। तो विचार करके देखो उसमें दिमाग था क्या।
तो बस ऐसे ही गड़बड़ घोटाला हमारे द्वारा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम शब्द जाल के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो वास्तव में देखो, अच्छी तरह से ध्यान रख कर लेना इस बात का। तो संत महात्माओं के जो सानिध्य में स्वाध्याय होता है, वह किसी किताब को लेकर के नहीं होता, किताब के सूत्रों को नहीं पढ़ाया जाता। वहां तो प्रैक्टिकली रूप से कैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जगना, टोटल प्रक्रियाएं जो है किस प्रकार से होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली रूप से होती हैं। इसीलिए तो कहने का मतलब, महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके जो स्वाध्याय किया जाता है, वह स्वाध्याय ही पूर्ण रूप से फलित होता है। क्योंकि जब हम उनके सानिध्य में बैठते हैं तो निश्चित रूप से न चाहते हुए भी चार साधन संपन्न हम हो जाते हैं। इसका कभी विचार करके बताएंगे। भले ही उनमें चार साधन न हो, परंतु जब संतों के सानिध्य में वह बैठेगा तो निश्चित रूप से चार साधन संपन्न वह हो ही जाएगा। अब इसमें तो पता नहीं, आप कोई दिखाई तो दे नहीं रहे हो, पता नहीं अंट संट भी कर रहे हो, तो कौन क्या कह सकता। ठीक है ना? तो इस समय सच्ची बात तो ये है कि चार साधन संपन्न होना बहुत मुश्किल है। हो सकता कोई तो तख्ते पर बैठा होगा, कोई कूलर में आराम से, और कोई इसके साथ में पता नहीं क्या क्या आइटम खाते हुए आराम, समझ में। तो ये प्रत्यक्ष बात कहने का मतलब। तो इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि फिर वह साधन संपन्न नहीं है। और श्रुति माता का स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट आदेश है, चतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी को ही ज्ञान होता है, बाकी ज्ञान होता ही नहीं। अब इसको तो ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला भी 1% भी नहीं है। आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आ रहे हैं ना? अच्छा, कट रही हो तो एक बार मीटिंग को छोड़ करके वापस तुरंत जुड़ जाओ, हो सकता है अपने फोन में कुछ गड़बड़ हो ना, तो ठीक हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है, एक तो थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो ये भी जो पढ़ाया जा रहा है, ये तो एक प्रकार की थ्योरी समझ लीजिए, परंतु जब प्रैक्टिकल होगा ना, तो पता चलता कि वास्तव में साधक अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं अथवा और कुछ चाहते हैं। अच्छा है, इतने समय से 14 महीने से शायद 15 महीना चालू होने में किसी साधक ने कभी ये विचार किया, ऐसा निश्चय किया, ऐसा संकल्प कर लिया क्या, कम से कम 1 महीने में 3 दिन तो हम संतों के सानिध्य में समय व्यतीत करेंगे, चाहे वहां कुछ पढ़ाए न पढ़ाए, सुनाए न सुनाए, समझाए या न समझाए, कुल मिलाकर के स्वाभाविक रूप से संतों के सानिध्य में रहने से भी देखो इसका बड़ा विलक्षण रहस्य होता है। जो संतों का सानिध्य करता है, तो संतों के शरीर से ऐसे अणु परमाणु निकलते हैं, उन अणु परमाणु के सानिध्य में जो भी रह लेता है, उसमें भी सत्य को ग्रहण करने की योग्यता जागृत होने लग जाती है। भले ही उसमें मल विक्षेप आवरण दो सारे कूट कूट करके भरे हुए हो, फिर भी यदि कोई सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने की दृढ़ लालसा से जो संत महात्माओं के सानिध्य में अपने समय का कुछ समय व्यतीत कर लेता है, तो उसमें ऐसी ऐसी योग्यताएं जागृत होने लगती हैं कि न चाहते हुए भी वह विद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अरे तो संग तो हम संसार का ही करते हैं ना, सत्संग तो समझो आप थोड़ी देर के लिए सुनोगे, और बाकी तो 24 घंटे संसार का ही संग कर रहे हो। और यही तो कहते, जिनका संग करते वैसा ही तो रंग लगता है। हाँ देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ करके एक चक्रवर्ती सम्राट को भी आप कह देता, कह देता या नहीं कह देता?
हाँ, उनको इतना पावर होता है। तो कहने का मतलब जिनको सचमुच में संतों का इतना पावर हो, संतों के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी महत्व बुद्धि हो, तो बात कुछ और होती है। वरना तो ठीक है, कोई तो कहने का मतलब पापों से छूटने के लिए, कोई नरक से बचने के लिए, कोई स्वर्ग ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए, कोई धन दौलत की प्राप्ति के लिए, कोई घरवाली बीमार ना हो जाए, घरवाले का स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसे ये लक्ष्य बना करके सत्संग सुन लेते हैं। सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए जो सत्संग श्रवण करते हैं, वो बड़े दुर्लभ होते हैं, वो सचमुच में बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो आप में से कोई है ऐसे साधक जिन्होंने ऐसा संकल्प किया हो, विचार किया हो, एक महीने में 3 दिन तो कम से कम हम संत महापुरुषों के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में अपना समय व्यतीत करेंगे? कोई कह सकते हैं कि मैं ऐसा सूरवीर हूँ? एक आप चलो पता चल गया, 12 महीने में 36 दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आप हो गए, और कौन है? सहजानंद जी महाराज हो गए एक तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भी, चलो बहुत अच्छी बात, 2 साधक तो हो गए। और इतने साधकों में केवल 2 साधक बोल पाए? हाँ वो हम। चलो बहुत 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 धन्यवाद है। 2 साधक तो हो गए। शायद लग रहा भैरवलाल जी महाराज भी तैयार है, परंतु शायद शादी ब्याह का कार्यक्रम गीत गा रहे हैं, इसलिए बोलना नहीं चाह रहे, समझ में आ गया। चलो फिर भी आपको जोड़ लेते। और कौन बोलना चाह रहे हैं? बनवारी जी बोलना चाह रहे हैं क्या? 1 महीने में 36 दिन के लिए समय निकाल लोगे क्या? 1 साल में? 1 साल में 36 दिन, 1 महीने में 3 दिन होते हैं। 3 दिन के लिए हमें संतों के सानिध्य में समय देना। वाह, चलो बहुत धन्यवाद। फिर भी ये भी अच्छी बात है। अच्छा चलो ठीक है। वैसे देखा जाए तो समय निकाले, परंतु ये भी थोड़ा कह देते गुरुदेव के साथ में रहने का। हालांकि वरना तो खूब समय निकालते ही हैं। मैं अपने आश्रम के लिए कहता हूँ, आश्रम पर आने के लिए कितना समय निकाल सकते हैं? 1 वर्ष में? हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप तो, आपकी बात अलग है। चलो बहुत धन्यवाद। और भी कोई साधक? अरे वाह क्या बात, धन्यवाद। चलो एक दिन भी निकाल रहे तो भी बड़ी सौभाग्य की बात है। अरे भले रो मत, ये आश्रम पर आकर के प्रणाम कर लोगे तो भी पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा आश्रम को भी। कहते हैं ना, गुरुदेव के समक्ष कोई भी वस्तु वही गुरुदेव का स्वरूप होती है। हैं? अरे क्या, क्या बात है! तो आप तो सबसे श्रेष्ठ निकले ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर के ये देखो कि संसार छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, जिसमें हमारी अहमता ममता है, वो देश काल वस्तु छूट रही या नहीं छूट रही। देश का मतलब जगह, काल का मतलब समय, वस्तु का मतलब पत्नी पुत्र भूमि पशु जितने भी है, जो कुछ भी है। तो देश काल वस्तु का कुछ समय के लिए त्याग हो रहा है या नहीं हो रहा? चलो बहुत बहुत अच्छी बात। ये अपने तेज सिंह जी वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोल जाएंगे, परंतु पारस जी भी बहुत मजबूत रह रहे, कहीं कुछ मुंह से निकल ना जाए। हाँ। हाँ तो वास्तव में ये जो रहस्य बता रहे हैं, ये भी इसके अंतर्गत ही है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो सच्ची बात है, ग्रहण त्याग के स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तो 1 महीने में 3 दिन आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या ग्रहण त्याग के स्वरूप को समझेंगे फिर?
वो फिर बातें भले ही कर लेंगे परंतु निष्ठा नहीं बन पाएगी। ज्ञान तो भले ही उनको आकाश पाताल का हो जाएगा, किसी को बोलने भी नहीं देंगे, चुप करा देंगे, परंतु सचमुच में जो निष्ठा, जिस निष्ठा से जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता है या बड़े से बड़े संकट में भी जो विचलित नहीं हुआ जाता, ऐसी निष्ठा तो सचमुच में एक महीने में जो 3 दिन गुरुदेव के सानिध्य में निकालने की शपथ लेंगे या निकालना शुरू कर देंगे, बस वही तो कर पाएंगे। 5 चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे तैसे मिले। 1 घंटा भी आप दे रहे हो तो भी आपको तो बहुत बहुत साधुवाद, ये भी मामूली बात नहीं। 1 घंटा हमें इसका दे रहे हो तो भी समझो मैं तो इसे भी पूरा समझ लूंगा। फिर आगे आप लोगों की भावना, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। किसी को ऐसा अपने को ये नहीं समझना कि मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा कोई महत्व नहीं, सबका महत्व है। और सब श्रेष्ठ हो, आप कोई निकृष्ट नहीं हो, ठीक है ना। इसमें किसी के मान अपमान की भी बात नहीं वैसे देखा जाए तो। फिर भी कहने का मतलब जो शूरवीरता होती है वो तो प्रकट हो ही जाती है। सच्चे साधक जो होते, सच्चे शूरवीर होते, उनको संसार में कोई बांध नहीं सकता। संसार की क्या सामर्थ्य है उसको बांध दे, क्योंकि उसे पता है कि अनादिकाल से इस संसार के चक्कर में पड़ करके ही मैं दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूं, और अब भी ऐसा करूंगा तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी। हाँ, विचार करके देखो। जड़ भरत जी महाराज जब वो हरिण के रूप में जन्म लेते हैं और फिर जड़ भरत जी के रूप में उनका प्राकट्य होता है, तो फिर कहने का मतलब किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते, वो अपनी अकल होशियारी लगाते क्या। बोलना करना या संसार में अपना प्रभुत्व दिखाना, अरे वो बिल्कुल पागल टाइप रहते थे, कोई मेरे को पहचान न ले, मेरे को किसी के चक्कर में न पड़ना पड़े। तो किस प्रकार से रहते थे, बस ऐसी समझ जीवन में जागृत हो जानी चाहिए। तो ये जो ग्रहण त्याग की जो प्रक्रिया बताई जा रही है, ये केवल कथन चिंतन मात्र तक ही सीमित नहीं है। सचमुच में हम किस जगह पर अटके हुए हैं, फिर उस जगह का हमें विचार करना है कि मैं जिस जगह पर बंधा हुआ हूँ, आसक्त हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, मरने मारने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, या जिसको मैं जीवन का सार समझ करके वहां से क्षण भर के लिए भी नहीं हटना चाहता हूं, तो क्या यह जीवन का सार है क्या। फिर इसके बारे में मंथन करे, विचार करे। इसके लिए भले संतों का सानिध्य अथवा शास्त्रों का स्वाध्याय अथवा ऐसी कोई स्वाभाविक रूप से कोई साधन भजन कोई क्यों न हो, उनका आश्रय लेकर के फिर इस रहस्य को समझ ले कि मैं जिस जगह पर हूँ यह जगह ठीक है या नहीं। क्या मानव जीवन इसके लिए ही मिला हुआ है, क्या यही जीवन का सार है, क्या इस स्थिति में मैं बना रह करके अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाऊंगा। ऐसा चिंतन मनन करते हुए निश्चयात्मक स्थिति में पहुंचे, अथवा ऐसा निश्चय करे कि ये ठीक है या नहीं। और यदि ठीक न हो तो फिर उसे त्यागने की सामर्थ्य हो, और जो उससे ऊंची कक्षा हो उसे ग्रहण करने का पावर भी होना चाहिए। तब समझो हम सचमुच में ग्रहण त्याग के स्वरूप को समझ रहे हैं। वरना सच्ची बात है, ये ग्रहण त्याग केवल मात्र किसी को सुनाएंगे तो अपनी जय जयकार हो जाएगी, हमको भी कोई बड़े महात्मा समझेंगे, अपने को प्रणाम करेंगे, जय जयकार आदि कुछ करेंगे, बस इसी के लिए सीख रहे हैं और सुन रहे हैं, और कोई ज्यादा मतलब की बात है नहीं। आ गया ना समझ में। हाँ, तो इसका अपने को खूब मंथन करना है, खूब मनन करना, खूब विचार करना है कि क्या यही जीवन का सार है। भोजन करते तो भी चिंतन करो, क्या भोजन करने के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है। कुछ पीते हो तो भी चिंतन करो, चलते फिरते हो तो, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते, यहाँ तक कि मौज मस्ती मनोरंजन करते समय भी। और भले ही कोई चोरी अन्याय करने वाला हो तो वह भी इस बात को अच्छी तरह से सुन ले कि चोरी अन्याय करते समय, वेश्यावृत्ति करते समय भी
वह विचार कर सकता है कि क्या यही मानव जीवन का सार है, क्या इसे मैं अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्राय सभी प्रकार के साधक सत्संग में जुड़ा करते हैं। हो सकता कोई 100% ना हो, 1% भी हो, परंतु कहने का मतलब रजोगुण तमोगुण आदि जो अंतःकरण के स्वाभाविक धर्म है, तो ये वास्तव में पूर्ण रूप से निवर्त कब कैसे होंगे, वो प्रक्रिया फिर अलग ढंग की होती है, अलग कक्षा की होती है। ठीक है ना। तो आप नहीं कर रहे हो, हमारा इसमें हस्तक्षेप नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आपको स्वयं को विचार करना है कि क्या इससे मैं मानव जीवन को धन्य बना लूंगा, क्या इससे मैं जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, क्या यही जीवन का सार है, क्या यही परम सत्य है। आ गया समझ में। नहीं होगा तो फिर तो उठना चाहिए। सच्ची बात तो कल बताया था, मैं यही रहस्य समझाया था। सचमुच में जब विवेक जागृत हो जाता है, तो विवेक सचमुच में सच्चा है या कच्चा, इसकी पहचान यही है कि वह विवेक यदि विरक्ति में और मुमुक्षुता में परिणित हो जाए तो समझ लेना चाहिए विवेक हो गया। और यदि विवेक विरक्ति व मुमुक्षुता में परिणित नहीं होता है तो शब्द मात्र का ज्ञान हुआ। अभी विवेक क्या होता है ये कहना हम सीखे हैं, सचमुच में अभी तक विवेक जागृत हुआ नहीं। ठीक है ना। इसलिए ये वेदांत की जो कक्षा होती है, वेदांत की कक्षा में मौज मस्ती मनोरंजन नहीं होता किसी को राजी करने के लिए या अपना प्रभाव दिखाने के लिए या और दूसरा तीसरा विकल्प लेकर के ब्रह्म विद्या का व्याख्यान नहीं किया जाता, इनके बारे में विचार नहीं किया जाता। ये ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र विद्या की निवर्तक है, इसके सिवाय इसे और कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो इसे स्वर्ग मिलता, न भगवान के दर्शन होते, न अष्ट सिद्धि न निधि मिलती, और न कोई नवीनता उत्पन्न होती, कोई नया विज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता। जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसलिए ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। संसार में प्राणी मात्र जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते हैं, अरे ब्रह्म विद्या तो परिवर्तन का भी साक्षी होती है। इसलिए यदि कोई परिवर्तन चाहता हो, कहने का मतलब कोई अपनी वासना में परिवर्तन करना चाहता हो, तो फिर उसको उपासना का सहारा लेना होगा। उसके लिए वेदांत विचार काम नहीं करेगा। कोई अधर्म को मिटाना चाहता तो फिर उसके लिए धर्म की आवश्यकता होगी। कोई विक्षेप को मिटाना चाहता तो उसके लिए योग की आवश्यकता होगी। उसके लिए ब्रह्म विद्या नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति करती है। विद्या की निवृत्ति के सिवाय ब्रह्म विद्या का और कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो ये वास्तव में न तो किसी का उत्पादक होता है, न किसी का निवर्तक होता है। अर्थात ये ब्रह्म विद्या न तो ब्रह्म को उत्पन्न करती है और न इस जगत का नाश करती है। अरे ब्रह्म को क्या उत्पन्न करे, वो तो अपना स्वरूप ही है, और इस जगत का तो चिंता भाव है, क्या इसकी निवृत्ति करे। इसलिए शंकर द्वैत वेदांत का जो रहस्य बड़ा विलक्षण होता है। कहने का मतलब द्वितीय नाम बजाए थे, इस सृष्टि में दो तीन ऐसे हो सकते हैं जो सचमुच में शंकर द्वैत वेदांत के रहस्य को ठीक ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। वरना तो बेचारे अपनी वासनाओं में बंधे हुए कौन क्या कल्पना करता पता नहीं। यदि सुनाना शुरू करे तो एक कल्प कल्पांतर व्यतीत हो जाए। तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। ऐसे ब्रह्म तत्व की जो जिज्ञासा करते हैं, सचमुच में वे साधक ही अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, वे ही कृतार्थ हो सकते हैं, और वास्तव में उनका ही जन्म लेना सार्थक होता है। चलो इसमें और कोई शंका हो तो देख लो। कभी कभी सूत्र बड़े विलक्षण निकलते, ध्यान रखा करो। जो सचमुच में उत्तम साधक होंगे वही इनको रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वही इनको पकड़ पाएंगे, वही इनको समझ पाएंगे। ये तो समझो सुनने को मिल रहा, तो ये भी अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होगा, तब जाकर के कोई ऐसे ऐसे सूत्र अपने को सुनने को मिलते हैं।
वरना सत्य कहें तो आज दिन तक आपने जो कुछ भी कहने का मतलब प्राप्त किया अनादिकाल से लेकर के अब तक, इन सबका भी त्याग करो फिर भी ऐसी वस्तु नहीं मिल सकती। अभी 3 दिन के लिए कहा तो लोगों को थोड़ा कष्ट दुख तकलीफ हुआ होगा बोलने में, कोई कोई बोल ही नहीं पाए। जबकि यहाँ पर तो बताया गया इस पृथ्वी के धूलि के कण तो शायद कम हो सकते हैं, परंतु अपने जन्म इससे भी अधिक हो गए। और प्रत्येक जन्म में हमने जितना जितना कर्म धन भोग संपादन किया, उस समस्त कर्म धन भोग को समर्पित कर दो, फिर भी शायद ऐसे सूत्र सुनने को न मिले तो न मिले। ब्रह्म विद्या के रहस्य को, ब्रह्म विद्या के महत्व को जो सचमुच में समझेंगे, वही सचमुच में इस ओर प्रवृत्त हो पाएंगे। कहने का मतलब ब्रह्म विद्या की तुलना किसी से होती ही नहीं। ये ईश्वर दर्शन भी ब्रह्म विद्या के सामने 2 नंबर की बात ही है। तो बताओ ईश्वर दर्शन के सामने संसार की किस पदार्थ की औकात है कि वो ईश्वर दर्शन के सामने कुछ टिक सके। हाँ, परंतु सच्ची बात कहते ना, हरिया जाने रोकड़ा उन पानी रो ने, जो सूको लकड़ो कही जाने कद वर्षियो है मैं। हाँ, इसलिए जो ब्रह्म विद्या के महत्व को समझेंगे ना, जो सचमुच में संतों के गुरुओं के महत्व को समझेंगे, वही वास्तव में संसार को कीचड़ समझेंगे, कचरा समझेंगे और संसार से ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे। बाकी के बेचारे भोले जीव तो इस संसार के कचरे में ऐसे रचे बचे रहेंगे, उनको पता ही नहीं, फूंक निकल जाए तो सारे के सारे यही धरे रह जाएंगे, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है क्या साथ जाने वाला। हाँ, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। धनानी भूमो पस्पस्य गोष्ठी भार्याग्रह द्वारी धना स्मशाने देश चितायाम परलोक मार्गे कर्माणु गो गति जीवो एक है। ये धन जो है बैंक में पड़ा रह जाएगा, पशु जो है वो बाड़े में बड़े रह जाएंगे, भार्याग्रह द्वारी घर वाली जो है वो दिल्ली तक साथ चलेगी, जना शमशाने भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले जो है वो शमशान तक, और ये शरीर चिता तक। आगे आगे कौन फिर साथ में। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है, जितना महत्व हम सत्य को दे उतना अनात्म पदार्थों को न दे। सच्ची बात है। मंथन करके यदि ठीक प्रकार से देखा जाए तो 10% के लिए भले कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भले 20% हो, ये कर्म धन भोग के बारे में जो सूत्र समझाए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भले 20% साधकों को समझ में आया होगा। बाकी के साधक तो अपने हिसाब से अर्थ कर लेते हैं। बात चलो ठीक, कोई भी शंका हो तो बोलो। कुल मिलाकर के कभी कभी चिंतन मनन किया करो कि हम ब्रह्म विद्या से बढ़कर संसार के पदार्थों को समझ रहे हैं अथवा नहीं, संतों से बढ़कर किसी को महत्व दे रहे या नहीं। इसी से सारी पोल खुल जाएगी कि वास्तविकता में हम किस जगह पर बैठे हुए हैं। एलकेजी में बैठे हुए हैं या अभी एलकेजी के भी पास नहीं पहुंचे हैं। बातें करने से तो काम नहीं चलेगा, सच्ची बात है। हाँ, नहीं केयर, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने को ही जानना है, तो अपने को पता लग जाना चाहिए कि हम किस जगह पर है। इसलिए सत्संग से श्रेष्ठ कोई वस्तु हमारे दिमाग में बैठी हुई है तो अभी तक सच्ची बात बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। और ये जितना भी गड़बड़ घोटाला होता है, कर्म धन भोग को सत्य समझ करके, प्रिय समझ करके, रमणीय समझ करके इनमें आसक्त हो जाने से ही ये जीवन सदा सदा के लिए पतन की ओर चला जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, ये किसी के लायक रहता ही नहीं। इसलिए कर्म धन भोग से सदा सर्वदा ऊपर उठने की क्या करनी चाहिए, चेष्टा।
तो ये ग्रहण त्याग का जो रहस्य समझाया जा रहा है, किस समय में ग्रहण करना है, किस समय त्याग कर देना है, ऐसे इस रहस्य को समझते रहना, विचार करते रहना, सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जानबूझ करके अकल होशियारी लगाओगे तो सच्ची बात है, आज दिन तक जो कुछ भी हमारा हुआ आगे भी वही होगा, और कुछ होने जाने वाला है नहीं। ये अपने हाथ की बात होती है। हाँ चलो ठीक है, फिर भी संस्कार तो व्यर्थ नहीं जाएंगे। परंतु क्या है कि इसी समय कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। अरे सत्संग सुन के हमारी ऐसी निष्ठा बन जानी चाहिए, ऐसी चेष्टा हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, करो चिंतन मनन। हाँ शिवोहम। हाँ नमो नारायण। हाँ शिवोहम। शिवोहम नमो नारायण। शिवोहम। हाँ शिवोहम। 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 शिवोहम।